और 24 घंटे में 2-4 बार जोर से जिनको हंसी आती है, उन लोगों की टेंशन कम हो जाया करती है। और जो लोग खुल करके हंस नहीं पाते, वे धीरे धीरे डिप्रेशन और स्ट्रेस में पहुंच जाते हैं। संसार तो ऐसे ही चलेगा। कोई ये मत सोचना कि सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारी वाटिका में 4 फूल खिलेंगे तो 2 मुरझा जाएंगे, 2 झड़ जाएंगे, 2 कली और आ जाएंगी। ये तो संसार की गति है। स्वयं अपने को प्रसन्न कीजिए, आनंद मगन रहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कीजिए। मुखमंडल पर सदैव प्रसन्नता बनी रहे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा पैदल भी चलिए और तेज चाल में चलिए। दोपहर में भोजन करके यदि समय है तो 10 मिनट आराम भी कर लीजिए। रात्रि में भोजन करके 10 मिनट टहल लीजिए। भोजन के 1 घंटे बाद जल ग्रहण कीजिए। रात्रि में यदि भूख ना हो तो भोजन मत कीजिए। थोड़ा तल की पापड़ी खा लीजिए, छुट्टी 1 थोड़ा बताया हो, ऐसा नहीं आधा किलो खा के बैठो तो फिर और कुछ बीमारी आ जाएगी। थोड़ा सा खुश रहने की आदत बनाइए। धनवान बनने की भी कोशिश करिए। निर्धनता जीवन की सार्थकता नहीं है। धनवान होने के साथ साथ धर्म की रक्षा भी कीजिए। महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने कोषाध्यक्ष से पूछा था कि इस वर्ष का सबसे बड़ा दानी कौन है? तो कोषाध्यक्ष ने कहा कि हे भगवान, बुद्ध को उनके शिष्य लोग भगवान मानते थे। बहुत से यहां बैठे हुए भक्त भी अपने गुरु को भगवान मानते हैं, कबीर भगवान। कुछ भक्त कहते हैं कि हम तो गुरु जी को कबीर का दूसरा रूप समझते हैं। दृष्टि हे भगवान, इस वर्ष का सबसे बड़ा दानी अनाथ पिंडक है। भक्त का नाम अनाथ पिंडक था। कितना दान दिया है, किस लिए दिया है? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दिया है। तो कितना दिया है? 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दिया। सोचिए, 2500 वर्ष पहले 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की कीमत कितनी होगी? अशोक सम्राट पास में बैठे हुए थे। उन्होंने जब सुना, खड़े हो गए और अशोक सम्राट ने कहा कि मैं भी 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दूंगा। याद रखना, एक दानी को देख करके दूसरे का मन भी दान करने का हो जाता है, और एक कंजूस को देख करके सैकड़ों का मन कंजूस बन जाता है। एक व्यक्ति को विनम्र देख करके दर्जनों लोग विनम्र हो जाते हैं, और एक व्यक्ति के अभिमान को देख करके सैकड़ों लोग अभिमान से प्रभावित हो जाते हैं कि ये अकड़ दिखा रहा है, इससे क्या कोई कम, हम कम हैं। अंदर आ जाता है भाव। अभिमान के सामने अभिमान जागता है, नम्रता के सामने नम्रता जागती है, लोभ के सामने लोभ जाग जाता है, और दान के सामने दान जाग जाता है, और सेवा भाव के सामने सेवा भावना जाग जाती है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहिए ताकि अच्छी चीजें आपके अंदर जागृत हों और आपकी जिंदगी सुखद हो सके। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कई ने मंथरा की संगत किया। मंथरा ने कई के मन में
द्वेष भावना जागृत करती है। मेरा तेरा का भाव जागृत करना कि तुम्हारा बेटा भरत, उसका राज तिलक होना चाहिए। महाराजा दशरथ को पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा, इसलिए नौकरानियों के ऊपर भी पैनी दृष्टि रखिए। ये मत सोचना नौकरानी केवल घर में झाड़ू लगाती है, यदि चूक गए तो कचरा तो घर का निकालेगी, लेकिन तुमको भी कचरा बना देगी। नौकरानी और नौकर दोनों पर खास दृष्टि रखो। स्त्रियों को नौकरानी पर ध्यान देना चाहिए कि नौकरानी कभी कभी आपके पति को आकर्षित करके वो महारानी बन जाती है और तुम्हारे लिए एक हैरानी खड़ी हो जाती है। इसलिए ज्यादा नौकरानी को अंदर प्रवेश मत होने दीजिए। ध्यान भी रखिए आपके पति को आकर्षित तो नहीं कर रहे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर आकर्षण बहुत खतरनाक है और मनुष्य सुंदर रूप में आकर्षित होता है, नंबर 2 रुपये में आकर्षित होता है। रूप और रुपया और दोनों का ठिकाना नहीं है। सुंदर रूप बुढ़ापा आते ही नष्ट हो जाता है और रुपया आने के तो सीमित मार्ग है, जाने के तो असीमित मार्ग है। आता मुश्किल से है, जाता बड़ी आसानी से है। और रुपया आता है तो तुम्हें अहंकार से भर देता है और जब जाता है तो तुम्हें घायल कर देता है। बहुत दुखी हो जाते हैं कि सब रुपया चला गया। रूप और सौंदर्य का अट्रैक्शन आपको अपने कर्तव्य से विचलित कर सकता है। इसलिए स्त्रियों को भी दूसरे पुरुषों के रूप सौंदर्य से बचने की कोशिश करना चाहिए। लड़कियों को जो स्टूडेंट लाइफ में है, बेटियां जो स्टूडेंट हैं बेटे, उनको इस अट्रैक्शन से बचने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तुम एक दूसरे में आकर्षित हो जाते हो तब तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगता, बढ़ने में नहीं लगता, बढ़ने पढ़ने, फिर मन में वासना जाग जाती है और वो वासना बुद्धिमान बेटी को भी 3rd डिवीजन दिला देती है, बुद्धिमान बेटे को भी फेल की मार्कशीट पकड़ा देती है। इसलिए जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वे वासना की कीचड़ से स्वयं को बचाएं। संत मार्ग में भी बहुत आकर्षण है, साधु संत को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि साधु संत सबको आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देते देते कहीं ऐसा ना हो जाए खुद ही को आशीर्वाद मिल जाए, रूप बदल गया। मच्छंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे, आशीर्वाद देते थे, भ्रमण करते थे, अकेले चलते थे। सिंगलदीप की रानी के आकर्षण में जाकर फंस गए, वर्षों वहीं रह गए। शिष्यों ने उनको ढूंढा, गुरु कहां गए। इसलिए गुरुओं को भी सावधान रहना चाहिए। जो गुरु लोग हैं ये ज्यादा खतरे में, गुरु लोग सोचते हैं हम तो गुरु बन गए। अरे गुरु बन गए लेकिन कुछ और शुरू हो जाएगा। इसलिए गुरु भी सावधान रहे। गुरु को अकेले नहीं घूमना चाहिए, अपने शिष्य मंडली के साथ रहो। शिष्यों का आसपास मौजूद होना गुरु की रक्षा करता है। गुरु गोरखनाथ संतों के साथ पहुंचे, धीरे धीरे पता लगाया, सिंगलदीप में गए, रानी के दरबार में गए, वहां देखा उनके गुरु बैठे हैं बुद्धि भ्रष्ट।
उन्होंने भजन गाया, भाग मच्छंदर गोरख आया। मच्छंदर नाथ को होश आ गया, कह रहे मेरा शिष्य गोरखनाथ आ गया। समझा बुझाकर प्रेम से अपने गुरु को बाहर निकाला। गुरु जब बाहर आया, जंगल का रास्ता था, गुरु बार बार बोलता था, यहां कोई डर है, यहां कोई भय है? गोरखनाथ